कॉमन है वो 100 में से 20 है। उन 20 के लिए हम सोचेंगे। बाकी ये जो आदिब लगा रहा है 10 रेडियाँ, कोई निर्वाणा कंट्री के आगे लगा रहे हैं जी 200 रुपये एक रेडी से लेकर 1.25 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं। वजीराबाद में 2 एकड़ की ज़मीन के ऊपर बल्ब लगाकर और लाइट के 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं। वजीराबाद में मीट की दुकानें खुलवा कर 15-15 हज़ार रुपया एक मीट की दुकान से लिया जा रहा है और उसके ऊपर 3 लाख रुपया किराया ले रहे हैं। ये चीज़ें नहीं चलेगी, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। गरीब बंदा 10,000 रुपया कमाई कर रहा है, उसमें से 5,000 रुपया लोकल बंदा ले रहा है, उससे 1,000 रुपया कोई और ले रहा है, 20 रुपए कोई उसके बिजली के ले रहे हैं, तो गरीब की जेब में तो 2,000 रुपया गया। क्यों? वो परमिशन ले, उसकी जेब में 10,000 रुपया जाना चाहिए। यही सरकार की नीति है। एंड यूजर लोग फॉलोअर हैं। अब सपोज करो मेरे पर ये कर दिया कि काले शीशे थे, काले शीशे नहीं थे, वो एसेसरी लगती है, धूप में काम करना है तो पसीना तो अभी भी आ रखा है, तो हम पसीने में काम कर देंगे। अगर DTPRS बात को ऑटो अलाउड है, ऑटो में कार्रवाई कर देंगे जी। फिर भी मैंने किसी इंडिविजुअल ने मेरे इस पर क्वेश्चन किया था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको सेम डे छुट्टी वाले दिन नोटिस इशू किया, जिसने गाड़ी अलॉट कर रखी थी, उसको कहा सारे रूल फॉलो करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिनका नाम सुन के अतिक्रमणकारी थर-थर कांपते हैं, तो सोशल मीडिया पर इस वक्त सेलिब्रिटी बन चुके हैं। साथ ही जब भी वो अतिक्रमण पर कार्रवाई करने जाते हैं तो लोगों के मन में खौफ होता है कि अब ये अधिकारी मेरी दुकान पर या मेरे मकान पर ना पहुंच जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है RS भाट, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कार्रवाई अब तक वो कर रहे हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति उन्होंने बनाई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका से। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर सबसे पहली चीज तो इस वक्त सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बन चुके हैं और लगातार जो है आपके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, गुरुग्राम में एक छवि बना रहे हैं, चाहे मंत्रियों की बात करें चाहे विधायक की बात करें, सब आपको पसंद कर रहे हैं। तो किस तरीके की रणनीति अभी आपने बनाई है, आगे क्या कुछ काम करेंगे? देखिए ऐसे है, सबसे पहले तो ये जो है कि काम से फॉलोअर बने वो अच्छी बात है, और मैं इसमें सोशल मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि जी आप मीडिया वाले भी हैं, जो कि हमारी एक कार्रवाई 10 लाख बंदे के पास पहुंच रही है, तो 10 लाख के पास पहुंचेगी तो वो भी कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव करेंगे, कहीं इलीगल है तो उसको सुधार लाने में कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विधायक जी हैं, राव नरवीर जी मंत्री जी हैं, और हमारे बॉसेस हैं, COGMD है, डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम है, MCG कमिश्नर हैं, CP गुरुग्राम है, सबकी सपोर्ट है। एक इंडिविजुअल बंदा दम से काम तो कर सकता है, उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। हर किसी का ऑब्जेक्टिव ये है सड़कें खाली हो, मतलब अच्छी साफ सुथरी हो, ग्रीन बेल्ट खाली हो, कब्जे ना हो। सरकारी जमीनें हजारों करोड़ रुपए की उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। हमने पीछे 100 एकड़ खाली, लगभग 60-70 एकड़ खाली करवा दिया। हजारों करोड़ रुपए की जमीन थी वो, तो भाई उसके ऊपर कब्जा ना करें। लोकल माफिया इन्वॉल्व है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जी सरकारी जमीनें खाली करवाएं। हमारा फोकस यही है। रेडी वाले अगर वो हम तोड़ रहे हैं तो वो तोड़ रहे हैं जो मान नहीं रहे, या जो एक रेडी की परमिशन लेकर 10 चला रहे हैं, या जो बैकग्राउंड में कुछ बंदे इन्वॉल्व हैं कि 2-2 हज़ार रुपया बंदे से लेकर उगाई करके वहां पर लगा रहे हैं, उनके ऊपर हम शिकंजा कस रहे हैं। आम इंसान गरीब बंदे के लिए हम खड़े हैं, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचेंगे। आने वाले समय में उनके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी। सर जो रेडी वाले हैं उनकी रेडियो पर आप पीला पंजा चलाते हैं, हालांकि उनका कहना ये होता है कि हम तो सिर्फ यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी रेडी आप तोड़ देते हैं, लेकिन अब तक वो असली जो बंदा है जिसको आप सेठ कह रहे हैं वो अब तक काबू में नहीं आ रहा है। वो लगातार कार्रवाई, उनको पैसे देता है और पैसे देकर रेडी लगवाता है और आप कार्रवाई करते हैं, तो लोगों को कहना है कि गरीब लोगों के पेट पे जो है वो पीला पंजा चल रहा है, ना कि जो सेठ है उनके पेट पर। देखिए ऐसे गरीब लोगों के ऊपर तो शिकंजा कसा नहीं था। आगे सैलरी पर रखे हुए हैं वो बंदे, सैलरी पर रखे हुए हैं तो वो उसका थोड़ी है काम। उसका सैलरी जो है वो जो बंदा दे रहा है वो अपने घर लगवाए। दूसरी बात, ये जो लग रहे हैं ये इनके आधार कार्ड चेक किए गए, आधार कार्ड ही नहीं है। आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो बंदा नहीं बता पा रहा, उसकी एज नहीं बता पा रहा जो आधार कार्ड के ऊपर है, 10 साल का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए जी, कहीं ना कहीं सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन करके
जो जेन्युइन है वो 100 में से 20 है, उन 20 के लिए हम सोचेंगे। बाकी ये जो आदिब लगा रहा है 10 रेडियां, कोई निर्वाणा कंट्री के आगे लगा रहे हैं जी 200 रुपये एक रेडी से लेकर 1.25 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं। वजीराबाद में 2 एकड़ की जमीन के ऊपर बल्ब लगाकर और लाइट के 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं। वजीराबाद में मीट की दुकानें खुलवाकर 15-15 हज़ार रुपया एक मीट की दुकान से लिया जा रहा है और उसके ऊपर 3 लाख रुपया किराया ले रहे हैं। ये चीजें नहीं चलेगी, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं चलेगी जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं सिस्टमेटिक काम करें। और दूसरी बात, हम रेडियो पर कार्रवाई अकेला नहीं कर रहे, हम ग्रीन बेल्ट खाली करा रहे हैं। हमने 15 बिल्डिंगें तोड़ी हैं SPR रोड पर, रामबीर की डानी टूटी है जो 5 साल से चल रही थी। हमने जो उगाई सिस्टम लाख लाख रुपया झुग्गियों से लिया जा रहा था, हटाई है जी। हमने अभी 2 मंजिल की 3 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ी है जो सर्विस रोड के ऊपर थी। हमने अभी मैरिज पैलेस के ऊपर कार्रवाई की है जो बादशाहपुर की ड्रेन का इशू था 5 साल में, तो हमने वो भी तोड़ा है। लोगों को दिख इसलिए रहा है क्योंकि रेडियो वालों का इशू जो है रोड्स के ऊपर ज्यादा है, लेकिन हम बिल्डिंगें भी तोड़ रहे हैं, मैरिज पैलेस भी तोड़ रहे हैं, शेड्स भी तोड़ रहे हैं। शीतला माता मंदिर के ऊपर 220 दुकानों के शेड तोड़े। 220 दुकानें बड़ी हैं जी, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। सदर बाजार में अभी मैंने कल कार्रवाई की है, सदर बाजार में हर कोई बंदा अपना 50-50 हज़ार रुपया बाहर पटड़ी वाले से ले रहा था। हमारी माताएं बहनें जाती थी, उनको पटड़ी वाले लूज स्टॉक करते थे। क्यों सुनेंगे? तो हम किसी भी एक वर्ग के ऊपर ऐसे शिकंजा नहीं कस रहे। जो इलीगल है उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। गरीब के लिए 40,000 50,000 रेडियां लगनी है, हम उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ हम कैंप लगाएंगे, जेन्युइन बंदे को मिले। गरीब बंदा 10,000 रुपया कमाई कर रहा है, उसमें से 5,000 रुपया लोकल बंदा ले रहा है, उससे 1,000 रुपया कोई और ले रहा है, 20 रुपए कोई उसके बिजली के ले रहा है, तो गरीब की जेब में तो 2,000 रुपया गया। क्यों? वो परमिशन ले, उसकी जेब में 10,000 रुपया जाना चाहिए। यही सरकार की नीति है, एंड यूजर को ही फैसिलिटी मिलनी चाहिए, माफिया नहीं आएगा बीच में, ना आने देंगे। आज आप देखो बादशाहपुर में गया हूँ, सरकारी जमीन पर गाय गौशाला चला रहे हैं। बॉन्डसी में 7 एकड़ पर गौशाला चल रही थी, 1,000 लीटर वहां दूध बिक रहा था। कौन बेच रहा था? सरकारी जमीनें 7-7 एकड़ कब्जे करेंगे क्या? ये सरकारी जमीनें 7 एकड़ का मतलब है 700 करोड़। ये क्या है माफिया? ये गुरुग्राम है, ये कोई छोटा शहर नहीं है जहां पर एक गरीब बंदे की रोजी रोटी चल रही है। नहीं, गुरुग्राम में कोई बंदा भी फ्री फंड में नहीं बैठा, प्रॉफिट मोटिव से बैठा, उसको बिठाया गया। तो सारे निकलेंगे। अब हम शिकंजा उन पर कसेंगे जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके अगेंस्ट FIR भी दर्ज करवाऊंगा। मैंने सदर बाजार में होली ग्राउंड में लोग लगा रहे थे, उनको थाने में बिठाया, 4 घंटे में लिख कर दे दिया, आज नहीं लगा, 2 दिन से साफ है। क्यों? क्योंकि डंडा है। देखो, प्लानिंग के तरीके से हर किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा जी, अदरवाइज हम ये सिस्टम जो है ना ये खत्म करेंगे। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, फुल सपोर्ट है अच्छा काम करने के लिए। इससे ज्यादा फ्रीडम से काम कोई अधिकारी को करने को नहीं मिलता। सारे बॉसेस सपोर्ट में है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सपोर्ट में है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बनाना है तो ऐसे ही टाइटली काम किया जाएगा, डायरेक्ट डंडा नहीं चलाएंगे। 2 बार 3 बार, आज सेक्टर 44 गया हूँ, 4 घंटे लगाए हैं, 10 बजे तक रात को हम काम कर रहे हैं। 10 बजे सदर बाजार में बुनियादी करवाई है। हम थोड़ी अपना, हम भी तो घर छोड़ रहे हैं ना जी काम करने के लिए। लोगों को सुधरना पड़ेगा। सर, एक सवाल ये रहेगा कि लोगों को अब लगने लगा है कि RS भाट की जो छवि है वो पॉपुलर हो रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। चाहे मुद्दा हो गाड़ी का, जिससे आप वाकिफ होंगे, चाहे मुद्दा हो किसी और अन्य मुद्दे पर भी RS भाट को घेरा जा रहा है, तो उनको क्या कुछ जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो धन्यवाद करूंगा उन लोगों का जो मेरी इन बातों को पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा काम में व्यस्त हैं तो इन बातों पर शायद कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते। डेफिनेटली उनका धन्यवाद है। हाँ, वो इंस्टाग्राम पर कुछ मेरे लोग फॉलोअर हैं। अब सपोज करो मेरे पर ये कर दिया कि काले शीशे थे, काले शीशे नहीं थे, वो एक्सेसरी लगती है। धूप में काम करना है तो पसीना तो अभी भी आ रखा है, तो हम पसीने में काम कर देंगे। अगर DTP RS भाट को ऑटो अलाउड है, ऑटो में कार्रवाई कर देंगे जी। फिर भी मैंने किसी इंडिविजुअल ने मेरे इस पर क्वेश्चन किया था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको सेम डे छुट्टी वाले दिन नोटिस इशू किया, जिसने गाड़ी अलॉट कर रखी थी, उसको कहा सारे रूल फॉलो करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगा। मैंने गाड़ी चेंज कर। सो RS भाट इन सब लोगों का धन्यवाद करेगा जो रूल के अकॉर्डिंग अगर मेरे कुछ कमी पेशी है तो बिल्कुल डेफिनेटली किया जाएगा जी। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर RS भाट पहली बात पर ही लोगों का संज्ञान लेकर अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा है, तो भाई मैं भी चाहूंगा कि गुरुग्राम के एनक्रोचर्स भी, वायलेटर्स भी, माफिया भी मेरी पहली बात पर ही समझ आए। मैं तो उनको 3 बार 4 बार समझा रहा हूँ।
तो मेरे जैसे ही बन जाए, अच्छा बन जाए, इम्प्रूवमेंट लाएं, तो मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो लोग ऐसे पॉइंट आउट करते हैं। हाँ, डेफिनेटली भी हो सकता है कि शीशे काले तो पता नहीं 10,000 बंदे क्यों, तो आरएस वार्ड बहुत काम कर रहा है, तो ये एक अच्छी मोटिवेशन भी है कि मेरे पर लोगों की निगाह है, तो अच्छी बात है जी, हम अपने अपने इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे जी। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो लोग अभी आरएस भाट को नहीं जान रहे और अभी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? और अगर फ्यूचर में भी वो नहीं सुधरते हैं तो क्या बुलडोजर उन पर चलने की पूरी तैयारी है? आपके माध्यम से ये कहूँगा, जो भी वायलेटर हैं, एनक्रोचर्स हैं, देखिए जी, अभी तक हम कार्रवाई 2 बार 3 बार कहीं करते हैं, कई बार रीअक्कर भी कर देते हैं, वो दोबारा लगा लेते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की फुल सपोर्ट रहेगी आने वाले समय में। सीपी साहब से मेरी बात हुई है, सीपी साहब ने मुझे कहा है कि फुल सपोर्ट टीम की है हमारी, और आगे आने वाले समय में कॉम्प्रिहेंसिव शिकंजा कसा जाएगा। आपको लग रहा है कि निगम में एक डिपार्टमेंट है, जीएमडी एक है, एमसीजी एक है, सीएमओ की टीम एक है, पुलिस डिपार्टमेंट एक है। आज सेक्टर 44 में सारे महकमे थे, जब सारे महकमे जाएंगे तो जी शिकंजा कसा जाएगा। वायलेटर्स, हमारे जो मीडिया में जो खबरें आती हैं उनसे सुधार लाएं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मीट की दुकानों पर मैंने बहुत सारा शिकंजा कसा, लोगों की लाइनें लगी निगम में मीट के लाइसेंस बनाने के लिए। मैं बॉन्डसी गया, लोग कह रहे हैं हम बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से पहुंची हुई है खबर। हर कोई वायलेटर अपने वायलेशन हटा ले जी, सड़कें ग्रीन बेल्ट खाली कर दे, उगाई सिस्टम बंद कर दे, अदरवाइज शिकंजा तो अभी कम टाइट है और टाइट करेंगे जी। सरकारी जमीनों पर कब्जा बिल्कुल खाली होगा। एचएसवीपी की आने वाले समय में, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर मैडम से बात की है कि जो भी हमने ऑक्शन करनी है, कुछ करनी है, हजारों करोड़ रुपए की हमारी जमीन है, उसके ऊपर लोकल बंदे कब्जे करा के झुग्गी झोंपड़ी रेस्टोरेंट चलाएंगे, ये खाली करेंगे। 1000-2000 करोड़ एकड़ की करोड़ की जमीन जो है अगले 1 महीने में खाली कराएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सिंघम के नाम से जाने जाने वाले अधिकारी आरएस भाट, जिन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही उन पर पीला पंजा चलाया जाएगा और गुरुग्राम की छवि को सुधारा जाएगा। और ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।